ऊंचा बोलो हालेलुया। कलीसिया एकदम सारे एक मन से ऊंचा बोलते हो हालेलुया हालेलुया। तो ये हमारी लाइफ एक कीमती विषय है जिसमें हम लोग जीवन को समझ रहे हैं, जीवन पाने के ज्ञान को ले रहे हैं। रियल में जीवन एक बड़ा विषय है। रियल में ये जीवन एक बार मिला है, एक ही बार पृथ्वी के ऊपर। चाहे इसे आप फालतू में जियो, आम जियो, बेकार सा जियो, या इसे बड़ा दमदार जियो, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? आपके ऊपर। आप कैसा सोचते हो, कैसा ध्यान दे रहे हो। चुने तो आप गए हो जीवन जीने के लिए। पहले तुम संसार में थे, और जब तुम संसार में थे तब तुम्हें नहीं पता था इस जीवन की वैल्यू, क्योंकि आपकी बुद्धि शैतान ने बंद की थी, जैसे वचन में लिखा है। और वो तुम्हें इस दुनिया में जीने के लिए बुद्धि दे रहा था, संसार का जीवन जीने के लिए। लेकिन जब हम परमेश्वर में चुने गए तो अब परमेश्वर ने उस काम जो पहले वाला जीवन था उसके बारे में लिखा कि वो जीवन जो था वो यीशु मसीह के साथ क्रूस में दफन हो गया, मर गया, क्योंकि तुम उस जीवन में मरे हुए थे। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा किया गया तो वचन में लिखा तुम उसके साथ जिंदा किए गए। हालेलुया। तो ये जो वचन उसने दिया है ये कीमती है हमारे लिए। आपका पैसा आपको नहीं बचा सकता, नहीं तो इधर लाखों रुपए लोग लगाकर हमारे पास आते हैं। डॉक्टर्स की मेडिसिन, डॉक्टर के ऑपरेशंस, ऑपरेट, कई तरह का ट्रीटमेंट, और संसार में कितने बाबा लोग, पंडित लोग, क्या कुछ लोगों ने किया। लाखों रुपए खर्च दिए, कई लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च दिए, जमीनें बेच दी, घर बेच दिए, कर्जा उठा लिया कि जीवन अच्छा हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन कौन ये अच्छा जीवन आपका कर सकता है? आपका बनाने वाला। लेकिन जो आपका बनाने वाला, उसे समझना होगा, उसकी मर्जी को समझना होगा, उसकी इच्छा को समझना होगा। कितनों को बात समझ आती है? जब तक ये बात हमें समझ नहीं आएगी तब तक हम अधूरे हैं, आम हैं, उससे पीछे। लेकिन बाइबल ने हमें पीछे रहने के लिए नहीं बुलाया। उसने कहा मैं तुम्हें पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा। वो कहता तुम पीछे नहीं रहोगे, मैं तुम्हें ऊपर करूंगा, ऊपर, आगे। ये मेरी इच्छा है। लेकिन ये इच्छा पूरी कैसे होगी? ये वचन आपकी जिंदगी में पूरा कैसे होगा? इसे समझना तुम्हारा काम है, इस पर ध्यान देना तुम्हारा काम है। हालेलुया। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व किसको दिया है? अपने वचन को, जो तुम उसका वचन अब ले रहे हो। जब हम शरीर में होंगे तो हमें अंदाजा नहीं होगा परमेश्वर के वचन की, वो क्या कहते, कीमत का। जब हम शरीर में होंगे उसके वचन की कीमत का अंदाजा नहीं होगा। उसके वचन को सुनाए जाना और यहां आकर बैठ भी जाना, फिर उस पर ध्यान ना देना, इसे कहते हैं अंदाजा नहीं मैं कहां हूं। क्योंकि इसे कहते हैं भय नहीं है। बाइबल में लिखा बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय है कि मैं उसके सामने बैठा हूं आकर, तो फिर आप ध्यान दोगे, ऐसे फोकस बनाकर रखोगे। जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर का कोई भय नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कोई डर नहीं है, तुम अपनी मर्जी से जो तेरे आपके दिल में आएगा वो करोगे। लेकिन वो आपका खतरनाक लॉस हो सकता है, खतरनाक नुकसान हो सकता है। कितनों को बात समझ आती है? टॉपिक क्या है आज? टॉपिक क्या है? सदोम और अमोरा के कुछ ही घंटों में नाश होने के रहस्य
और इसका प्रभु भोज से क्या संबंध है, ये आज टॉपिक है। वापस ले लो। तुम लोग सदोम और मोरा के बारे में कुछ जानते हो, लेकिन कुछ लोग तो जानते नहीं होंगे। जो नए होंगे वो नहीं जानते होंगे, और जो सोए हुए हैं वो नहीं जानते होंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा जागते रहो। जागते रहने का मतलब सोना नहीं कभी, ये मीनिंग नहीं है। जागते रहने का मतलब चौकस रहना है, इस जीवन को जीने में, वचन को पूरा करने में। हालेलुया, ये है जागते रहने का मीनिंग। लेकिन यहां पर आज इस टॉपिक को हम शुरू करेंगे, इससे पहले मैं एक शॉर्ट टॉपिक समझाता हूं। सदोम और मोरा के जो लोग थे वो मगन थे अपने नगरों में, बिजनेस में, काम में, लेन देन में, व्यापार में, अपनी शॉप्स में, अपने कामों में। उनको कुछ नहीं पता था कि कुछ घंटों में यहां क्या होने वाला है। वो बेफिक्र थे। जो चेतावनियां उनके पास पहुंची थी परमेश्वर की, उन्होंने उसको नहीं माना था। हो सकता आज हम में से भी ऐसे बहुत सारे लोग हो जो चेतावनी परमेश्वर की हमारे पास आई हो, उसे हमने इग्नोर किया हो। हालेलुया, क्या आप इधर ध्यान दोगे मेरी तरफ? हालेलुया। कभी भी चर्च में जब तुम आओ, कोई जा रहा है, कोई दुष्ट आत्मा गया है, वो शैतान की चीज है, तुम्हारे लिए नहीं है। वो इसलिए है ताकि तुम्हारा ध्यान परमेश्वर से हट जाए। तुम्हारा काम है बस सुनना, ध्यान से सुनना परमेश्वर की आवाज को, क्योंकि वो जीवन की आवाज है। उनको कुछ नहीं पता था, ना ही ऐसा कोई जमीन के अंदर ऐसी कोई हलचल उन्होंने देखी, ना ही कोई आसमान में ऐसा कोई चिन्ह या कोई खतरनाक तूफान या कोई ऐसा भूचाल उन्हें नजर आया हो जिससे उन्हें लगे कुछ होने वाला है। सब कुछ सामान्य था, आम था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता था कि कुछ घंटों के बाद क्या होने वाला है। हो सकता है तुम्हारा जीवन भी ऐसे हो, तुम्हें लगे कुछ बात नहीं है, तुम आम मन रखो, और कुछ घंटों के बाद क्या होने वाला तुम्हें पता ना हो, अगर तुम सीरियस नहीं हो तो। हालेलुया, कितनों को बात समझ आती है? तो नाउ हम स्टोरी करेंगे सदोम और मोरा की स्टार्ट। ये लोग कौन थे जो दुनिया में नष्ट हो गए परमेश्वर के न्याय के सामने? लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कौन लोग थे? इतिहास चेक करोगे तो ये कनानी लोग थे। कनानी लोग कौन थे? ये वही लोग थे नूह का पोता और उसका जो बेटा, नूह का पोता हाम और हाम का बेटा कनान। ये कनान के वंश थे, और इनमें से बहुत सारी और जातियां बनी, जबूसी, अमोरी, हिवी, गिरगिशी, ऐसे और भी कई। और ये मिलके एक समूह सब कनानी थे। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन इतिहास अब चेक करना पड़ेगा, ये कनानी लोग कौन थे। ये पॉइंट मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा, लेकिन यहां से हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं परमेश्वर के पावर की, परमेश्वर के न्याय की, और एक खास विषय की। क्यों परमेश्वर इस स्टोरी को, इन वचनों को बाइबल ने हमारे लिए रखा है, ताकि हम इसे समझ सकें और अपने जीवन को बचाकर परमेश्वर के साथ बना सकें। क्योंकि जब हम लूज होंगे तो दुष्ट आपको और लूज करेगा। जब हम परमेश्वर की इच्छा में ध्यानपूर्वक नहीं होंगे तो वह आपको और भटकाएगा।
जब आप उसके कानून को, आज्ञाओं को आम लोगे तो वो तुम्हारे मन को उसके साथ और ज्यादा आम कर देगा। ऐसी सच्चाई बाइबल में बताई गई है। लेकिन संसार में तुम्हारे लिए जीवन नहीं होगा। तुम जाओ, शैतान को खुश करो, तुम्हारा बिजनेस चल सकता है, पैसे आ सकते हैं, कारें आ सकती है, फैक्ट्रीज लग सकती है शैतान को खुश करने से, क्योंकि उसने ऐसा कहा बाइबल के अंदर। यीशु मसीह को उसने, जब यीशु मसीह को बरमाना था तो उसने क्या किया, यीशु को क्या बताया? उसने कहा ये सारे देख जगत के राज्य और इनका वैभव, इनकी भड़क मैं तुझे दूंगा, क्योंकि ये सब मेरे कंट्रोल में है। मैं तुम्हें धनी कर दूंगा, ये मेरे कंट्रोल में है। शायद तुम लोगों ने इल्लुमिनाटी के बारे में नहीं सुना। इल्लुमिनाटी का मतलब है जिसमें एक व्यक्ति अपनी आत्मा को बेचता है शैतान को, और फिर शैतान उससे फेम और नेम दोनों चीजें देता है, और उसमें तुम्हें दिलजीत दोसांझ भी मिलेगा उस इल्लुमिनाटी में। कितनों को बात समझ आती है? उसके कपड़ों पर देखना, ट्रायंगल में एक आंख होगी, वो इल्लुमिनाटी के सिंबल्स हैं, एक नहीं कई सारे हैं। कितनों को बात समझ आती है? नहीं तो इतना अच्छा नहीं गाता हो, बोलो आम सिंगर है, इतना बड़ा लेवल में कैसे चला गया वो? उससे अच्छे तो गाने वाले और बड़े थे। हंसराज हंस बड़ा पावरफुल था, सिंगिंग की असली नॉलेज रखता था। पंजाब में सरताज पावरफुल गाने वाला है, उसके पास गाने की जबरदस्त कला है, लेकिन वो उस लेवल में नहीं गया अभी, बहुत पीछे उससे, क्योंकि अभी उसको इल्लुमिनाटी के बारे नहीं पता। कितनों को बात समझ आती है? जाओ शैतान को खुश करो, वो तुम्हें दुनिया की चीजें देगा, लेकिन तुम्हारा जीवन नाश हो जाएगा। जीवन नहीं होगा तुम्हारे पास, शांति नहीं होगी, वो जिंदगी का असली आनंद नहीं होगा जो परमेश्वर के पास है। परमेश्वर उससे भी ज्यादा दे सकता है क्योंकि वो खुदा है, लेकिन जो व्यक्ति है वो शरीर में है, और शैतान का सारा काम शरीर में होता है और मनुष्य आसानी से करता है। लेकिन जो परमेश्वर की चीजें हैं, परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, वो सारी आत्मिक है, और उसको करने में कठिनाई लगती है इंसान को। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन हम स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी। बाइबल में उत्पत्ति में जाएंगे, लेकिन मैं बहुत सारी बातें पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ तुम्हें समझाऊंगा। घर जाकर इन बातों को पढ़ना, जो लिखा होगा उसको मैं आत्मा के द्वारा तुम्हें और अच्छे से समझाऊंगा। जब तुम पढ़ोगे तो वहां पर तुम्हें कुछ प्रूफ मिलेगा, लेकिन जो मैं समझाऊंगा वो बातें ऐसे लिखी हुई तुम्हें नहीं मिलेगी, वो आत्मा की बातें होंगी जो तुम्हें सुनकर और अपने मन को क्या करना होगा, पक्का करना होगा। अगर तुम 18 अध्याय चेक करोगे तो तुम्हें अब्राहम मिलेगा 18 में। और अब्राहम क्या कर रहा है? दोपहर सूरज चढ़ जाता है, दोपहर तो नहीं काफी सूरज चढ़ जाता है, और अपने तंबुओं के पास खड़ा है एक छांव में। अचानक 3 स्वर्गदूतों को देखता है वो, और जैसे 3 स्वर्गदूतों को देखता है तो उसके पास खुद भाग कर जाता है, उनको दंडवत करता है, और उनको दंडवत करने के बाद कहता है कि मेरे साथ चलो, खाना खाओ। उनको बड़ी इज्जत सम्मान देता है वो, और उन्हें छांव में बैठाता है और उनको खाने के लिए बोलता है। तो फिर वो बोलते ठीक है, जैसा तेरा मन कर। फिर वो पानी लेकर आता है पांव धोने के लिए, और फिर अपनी पत्नी सारा को बोलता है कि इनके लिए अच्छा आटा, सबसे बेस्ट आटा लेकर गरम गरम रोटियां बना। फिर वो कोई नॉर्मल खाना नहीं उनके लिए बनाता, पूरा भोज अच्छे से खाना तैयार करता है। जैसे कहते हैं दिल से कुछ करना, जैसे परमेश्वर के लिए दिल से कुछ करना, और एक कुड़ कर करना, एक आम मन से करना,
और एक फिर दिल से करना। कितनों को बात समझ आती है? अब्राहम को अभी नहीं पता, उसके लिए ये एक सिर्फ अजनबी है, अभी इसे क्लियर नहीं है ये परमेश्वर के दूत है, लेकिन फिर भी उनकी रिस्पेक्ट करता है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन जब उनको वो अच्छे से दूध, दही, रोटी, खाना कई तरह का तैयार करके उनके सामने रखता है और वो फिर खाते हैं और खुद उनके साथ नहीं बैठता, खड़ा रहता है, इतनी रिस्पेक्ट देता है। लेकिन तभी एक स्वर्गदूत या एक जन उनमें से पूछता है अब्राहम को, तेरी पत्नी कहाँ है? वो कहता तंबू में। उसे वर्ड देता है कि जा, इसी रुत में आने वाले 1 साल के बाद उसकी गोद में एक बेटा होगा। कितनों को बात समझ आती है? अब यहां पर बात को आपने समझना होगा कि जो बातें हम सुन रहे हैं क्या है। अब परमेश्वर का वचन सारा के लिए एक जीवन की बात आती है, और बाइबल में लिखा सारा जब तंबू में ये बातें सुन रही थी और वो हंस रही थी, और उसका जो शरीर था, जो शरीर का माइंड था, जो शरीर की सोच बुद्धि थी, वो काम करने लगी। हंसने इसलिए लगी क्योंकि उसने कहा मैं जो 90 साल की हो चुकी हूँ और मेरा पति जो 100 साल का हो चुका है, हम बूढ़े हो चुके हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो उस वचन पर उसे बिलीव नहीं हुआ जो उनके मुंह से आया। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, जब सिचुएशन में दिमाग ज्यादा लग जाएगा, जब हम शरीर में ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो शरीर में ज्यादा बढ़ जाएंगे तो जो हालात है वो हमें ऐसे फील होता रहेगा जैसे ये बहुत बड़ा है। शारीरिक सोच, दिमाग यही सोचता रहेगा ये कैसे जाएगा, क्योंकि वो नहीं जाएगा तब जब हम सही में परमेश्वर के साथ नहीं है, सही में हमारा दिल परमेश्वर के साथ नहीं है, सही में हम जाग नहीं रहे, सतर्क नहीं है। हालेलुया। वॉलंटियर को बोलो पीछे हो जाओ, थोड़ा सा बीच में नहीं खड़े होना। इसको बोलो ये बहन को साइड पे जो, खास करके मेरे सामने जो वॉलंटियर जो इनको टीच करता उनको इंस्ट्रक्शन देना। कितनों को बात समझ आती है? अब यहां पर ये आसमान में खुले में परमेश्वर के दूतों की सेवा कर रहा है। उनमें से एक दूत का किसी को नहीं पता वो कौन है, तीसरा कौन है, लेकिन याद रखना वहां परमेश्वर की उपस्थिति बहुत बड़ी थी। वहां स्वर्ग का कुछ बड़ा कार्य हो रहा था, और यहां भी स्वर्ग का कुछ बड़ा कार्य हो रहा है। लेकिन अब्राहम के पास जो दिल था शायद हम लोगों से बहुत बड़ा था। शायद उसकी रुचि, उसका प्रेम, उसका फेथ परमेश्वर के लिए हमारी समझ से भी परे था। उसका रिश्ता स्ट्रांग था। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है आज? लेकिन उसके बाद जैसे ही भोजन समाप्त होता है तो अब्राहम उनको विदा करने के लिए उनके साथ आ गया, और परमेश्वर भी चाहता था, उसने भी ये उसको बोलने का ये अवसर दे दिया कि मुझसे वो बात करे। और उसने कहा अब ये क्या कर रहा अब्राहम? उसे उसका दया याद करा रहा परमेश्वर कि वो कितना दयालु है, कितना दया कर सकता है। तो उसने कहा क्या तू पापियों के साथ, अधर्मियों के साथ धर्मियों को भी नष्ट कर देगा? तो परमेश्वर ने कहा, फिर उसने कहा अगर उसमें 50 धर्मी निकले तो क्या फिर भी तू नष्ट कर देगा? तो उसने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा।
अगर ऐसा है, उसमें 50 धर्मी निकले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। फिर वो अपनी बात और रखता, अगर 5 कम हुए तो कहता फिर भी मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। अब्राहम और हिया बनाकर डर कर भय से बात परमेश्वर के सामने रखता है, प्रभु के सामने रखता है, और कहता अगर 40 निकले, संख्या बढ़ रही है, 30 निकले, 20 निकले, और लास्ट में कहता अगर 10 निकले, तो परमेश्वर ने कहा मैं तब भी उन नगरों को नष्ट नहीं करूंगा। कितनों को बात समझ आती है? अब यहां पर परमेश्वर उन्हें नष्ट करने का कारण नहीं ढूंढ रहा, परमेश्वर उन्हें बचाने का कारण ढूंढ रहा है। यहां से हमें समझ आती है परमेश्वर दयालु है, वो दया करना चाहता है, लेकिन याद रखना उसका जो न्याय है वो कभी कभी अपने न्याय करने में अपनी देरी करता है, चुप रहता है ताकि मनुष्य बचा जाए और अपना मन फिराए, वो इस प्रॉब्लम का सामना ना करना पाए। जैसे प्रभु के जो लोग हैं उनके दिमाग में कुछ शिक्षा जो डल गई वो ये है कि जब तुम यीशु में चलोगे तो तुम्हारी परीक्षाएं होंगी। कभी कभी कुछ लोग बीमारियों में होते हैं, कई घरों में बड़ी चीजें गड़बड़ हो जाती है, लेकिन उन्होंने सुना है सेवक के मुंह से ये तुम्हारी परीक्षा है, ये तुम्हारी परीक्षा है। इस समय परीक्षा नहीं, इस समय 2 रास्ते हैं, एक जो परमेश्वर के साथ बढ़ने वाला रास्ता, उसकी इच्छा में चलने वाला, एक वो रास्ता जिसमें आप परमेश्वर के साथ भी और संसार के साथ भी। ये प्रॉब्लम है, कुछ लोग संसार में भी हैं और परमेश्वर के साथ भी है। उनका जो रास्ता है वो असल में नहीं है, वो रास्ता जो उन्होंने पकड़ा है वो कंफ्यूजन वाला है, वो सही मार्ग नहीं है, उसकी सड़कें सीधी नहीं है, उसका जो सरफेस है वो अच्छे से नहीं बना हुआ है। कितनों को बात समझ आती है? ऐसे लोग ही हालातों में होते, परीक्षाओं में नहीं होते। ऐसे लोग फंसते हैं, ऐसे लोग ही परमेश्वर से जो परमेश्वर का वायदे हैं उन्हें समझ नहीं पाते। जब वो अपनी बात कंप्लीट करता है, सोच कर देखो, सदोम में एक तरफ परमेश्वर अब्राहम के साथ लोगों को जीवन देने की बात कर रहा है, और एक तरफ सदोम के जो लोग हैं वो जीवन नहीं, वो अपने व्यापार में बेसुध बेफिक्र कि क्या होने वाला इन नगरों के ऊपर, किसी भी तरह का उन्हें ज्ञान नहीं था। वो मगन थे, वो घमंड में थे, वो अहंकार में थे, वो परमेश्वर से दूर थे, वो अपनी शारीरिकता में चूर थे, और वो अब हंकारी हो चुके थे और उनके अंदर न्याय खत्म हो चुका था, दया खत्म हो चुकी थी, और सब कुछ परमेश्वर के सामने जो वो कर रहे थे वो बहुत बुरा था, खतरनाक था। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा, जब एक दूत से अब्राहम बातें कर रहा था, 2 दूत सदोम की खाड़ियों की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन एक तरफ वो लोग मगन थे और उन्हें कुछ पता नहीं था कि कोई धर्मी हमारे को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वो अपने विचारों में, अपनी बुद्धि में, अपनी समझ में, अपने तरीकों से चल रहे थे, लेकिन एक धर्मी उनको बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। और यहां भी कोई है जो चाहता है आपका जीवन बचे, यहां भी कोई है जो आपकी प्रार्थनाएं कर रहा है आपके जीवन को बचाने के लिए। शायद तुम्हें उसका अंदाजा नहीं, शायद कुछ लोगों की शारीरिकता उस बात पर अच्छा मन नहीं रखती, शायद कुछ लोगों को इन बातों का कोई समझ नहीं है कि यहाँ हमारे लिए क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, कौन है जो ऐसा हमारे लिए कर रहा है ताकि हमारी जिंदगी बचे और अच्छी हो जाए। क्यों डांटता है वो, क्यों हमें समझाता है ये पॉइंट, लेकिन हम अपनी शारीरिकता में,
बुद्धि में, समझ में, अपने तरीके में, जो आपको राइट लगता है, सही लगता है, उस तरह कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक वो एलईडी के पास बंदा बैठा है, व्हाइट शर्ट वाला। पहले भी वो फोन देख रहा है, फिर मुझे लगता फोन पकड़ कर बैठा, यही बंदा। ये कौन है बंदा? इसे बोलो सीधा सुन, ध्यान देखो। इसके साथ जो वाला बंदा, उसकी चेक करो ये क्या कर रहा है। अभी जो बात इतनी बड़ी आप सुन रहे हो, अगर उसे आप समझ नहीं रहे तो याद रखना आपका शरीर काम कर रहा है। जो बाइबल में लिखा, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकता। कितनों को बात समझ आती है? वो कभी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा, वो दूत सदोम और मोरा के फाटक पर पहुंच जाते हैं। अभी शाम थी, दिन ढल चुका था। जब लूत उन्हें देखता है, अजनबियों को, तो उसे याद आता है उस सदोम और मोरा की बुराई, जो पहले भी उन्होंने अजनबियों के साथ बुरा किया था और खतरनाक किया था। इसलिए वो दौड़ कर जाता है एक अच्छे मन से, क्योंकि वो धर्मी था। और बाइबल में लिखा, लूत उन अधर्मियों में उनके पाप को देखकर, उनके चरित्र को देखकर, उनके खतरनाक जीवन को देखकर दुखी था, उन अधर्मियों में। हालेलुया। लेकिन वो उनके पास जाता है, उन्हें दंडवत करता है और उन्हें कहता है, मेरे साथ चलो, आज रात मेरे घर में बताओ और अच्छे से भोजन छको। लेकिन वो लोग कहते हैं, नहीं, हम इसी चौक में रात गुजारेंगे। लेकिन उन्हें बड़ा विवश करके वो अपने घर ले जाता है। अभी रात गहरी भी नहीं हुई और उसके दीवार पर क्या जवान, क्या बूढ़े, लिखा पूरे नगर के कोनों कोनों से इकट्ठे होकर वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं, जो लोग अजनबी तुम्हारे पास आए हैं उन्हें बाहर निकाल, क्योंकि वो उनके साथ गलत करना चाहते थे, बहुत बुरा। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन वो उनके आगे दुहाई देता है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन बाइबल में लिखा, जब वो दरवाजे को तोड़ रहे थे, पूरा दबा रहे थे तोड़ने के लिए, अंदर आने के लिए, तो स्वर्गदूत लूत को पीछे खींचते हैं और दरवाजे को अच्छे से बंद कर देते हैं और उन लोगों को, सबको परमेश्वर की उस सामर्थ्य से क्या कर देते? अंधा कर देते हैं। और बाइबल में लिखा, जब वो अंधे हो जाते हैं, एक वचन में पढ़ता हूं आपके लिए, यह बात क्यों इसे पढ़ना जरूरी है। हाँ, उत्पत्ति 19 का 11 में लिखा, और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। ये वचन मैं क्यों तुम्हें पढ़ा रहा, इधर देखो। क्योंकि जब वो अंधे हो गए तो उन्होंने अपना पाप, अपने अंदर की वो क्रूरता और अपने अंदर वो जो शैतान का जीवन था, उसे मन नहीं फिराया। अंधे होने के बावजूद भी वो उस काम को अंजाम देना चाहते थे, इसीलिए वो थक गए, लेकिन ढूंढते रहे द्वार। इतनी बड़ी पावर को देखा और पश्चाताप नहीं किया उन्होंने, मन नहीं फिराया उन्होंने अपने अंदर ये सोच नहीं लाई कि ये लोग कौन है जिन्होंने हमें अंधा कर दिया। ये कौन लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया ताकि हम जाने, आवाज दें, इनसे बात करें। लेकिन उनके लिए तब तक देर हो चुकी थी।
उनकी क्रूरता बढ़ चुकी थी, उनकी शारीरिकता बढ़ चुकी थी। शायद कुछ हमारे लिए ऐसा ना हो जाए, इसीलिए बाइबल कहती मन फिराओ। कभी कभी हमारा शारीरिक जीवन हमें इस हद तक ले जाएगा जहां से वापस आना मुश्किल हो जाएगा। कितनों को बात समझ आती? जानते ये लोग कौन थे? ये कनान का वंश थे। कौन कनान? ये वही कैन, ये वही डीएनए जो मैं तुम्हें थर्सडे की मीटिंग में समझा रहा था। कितनों को बात समझ आती है? ये वो शदान का डीएनए था जो कैन के अंदर आया, और ये कैन से इनके अंदर था। और जानते इनकी ये लोग कौन थे और क्या कर रहे थे उस नगरों में? सबसे पहले हमें लग रहा शायद इनका पाप ये था कि ये ऐसा कर रहे थे इसीलिए परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। इनका पाप ये था कि सबसे पहले ये परमेश्वर को जानते थे। इतिहास चेक करो, विद्वानों की किताबों को चेक करो, गूगल की सर्च को चेक करो। ये कनानी थे, ये परमेश्वर को जानते थे, ये यहोवा के लोग थे, ये खुदा को जानते थे। लेकिन कनान के वंश से, कैन के वंश से ये लोग शैतान के डीएनए में बढ़ चुके थे। जैसे कभी लोग, बहुत सारे लोग सुनते हैं यहां पर खुदा के दास क्या समझा रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो आज्ञा तोड़ना आम बात होती है, उस बात को ना मानना आम बात होती है, क्योंकि शरीर में उन्हें समझ नहीं आता। शरीर में उन्हें समझ आता है अपना जाना, शरीर में उन्हें समझ आता है गर्मी, शरीर में उन्हें समझ आता है टाइम बड़ा लगा देते हैं, शरीर में उन्हें यह समझ आता है। लेकिन वो टाइम याद नहीं रखते हॉस्पिटलों का, लाखों पैसे लगाने का, बाबों को देने का, धक्के खाने का, दुख और दर्द और पीड़ा और बीमारियों की उस अशांति को, दुख को सहना, वो भूल जाते हैं उस टाइम को। और ये जो परमेश्वर का पवित्र टाइम है, जिसमें एक सॉन्ग है, वो कैसे एक सॉन्ग है, 100 दिनों से चंगा है। थोड़ा सा बोल, हाथों को उठाओ। जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे, हो 100 दिना तो चंगा है। जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे, हो 100 दिना तो चंगा है। वो भूल जाते हैं हम कहां हैं, किस पवित्र परमेश्वर की हजूरी में। कौन है वो पवित्र परमेश्वर जिसने मुझे आसमान बनाकर दिया, इस पृथ्वी पर पैदा किया, जीवन जीने के लिए सांस दिया, ये शरीर दिया, एक वजूद दिया। लेकिन उन्हें ये परमेश्वर की हजूरी में ज्यादा देर बैठना उनके शरीर को अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता ये टाइम ज्यादा है, इसीलिए कुछ लोगों का दिमाग ऐसे काम करता, वो लेट आते हैं। उन्हें लगता जल्दी जाएंगे, इतना लंबा बैठेंगे, 12-1 बजे जाएंगे, 1:30 बजे जाएंगे, खुदा के दास आएंगे, सुनेंगे, फिर वो प्रार्थना करेंगे, फिर घर चले जाएंगे। कितनों को बात समझ आती है? ये वो लोग हैं जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो चुके थे, ये नगर बसा रहे थे, और सबसे खतरनाक ये काम क्या कर रहे थे, ये पत्थर मिट्टी की चीजों को बनाकर उसे ईश्वर मान रहे थे, और परमेश्वर के दिल को जलन उत्पन्न कर रहे थे। उसके बनाए हुए लोग, इस दुनिया में कोई दूसरा परमेश्वर नहीं, इस दुनिया में एक परमेश्वर है जिसने सृष्टि रची है। लेकिन इस हद तक शरीर में बुद्धि बंद हो जाती है कि ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आती इंसान को कि परमेश्वर कौन है। ये वो लोग थे जो परमेश्वर के न्याय को भूल चुके थे, और उनके अंदर शैतान ने एक डर खत्म कर दिया था कि हमें कोई न्याय हमारा नहीं होगा। इसलिए वो व्यभिचार में, पाप में, बुराई में, संसार की चीजों में इतना लिप्त हो चुके थे, इतनी गंदगी, इतने बुरे काम। इससे समझ आता है जब वो स्वर्गदूतों में कहते बाहर निकालो। लेकिन बाइबल में लिखा
वो परमेश्वर के न्याय को भूल गए थे। लेकिन वहां पर क्या होता है, वो भूल गए थे कि सुबह जो सूरज चढ़ने वाला है, ये कुछ लोग आए थे, लेकिन रात को लोग अपनी दुकानों का पैसा, चीजें संभाल रहे थे, अगले दिन का प्लानिंग कर रहे थे अपनी शॉप की, बिजनेस की, चीजों की, जैसे हम कर रहे। लेकिन हम भी भूल रहे हैं कि उसने हमें क्यों चुना है। हम भी भूल रहे हैं कि हमने, बाइबल में ये लिखा था, तुम जो कुछ भी करो पिता परमेश्वर की महिमा के लिए करो और यीशु मसीह के नाम से करो। तुम बिजनेस में परमेश्वर को सबसे पहले रखो, तुम रिश्तों को परमेश्वर के सामने रखो, तुम्हारे बेटे बेटियां की शादियां होती तो वो परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। तुम्हारा रास्ता परमेश्वर का अगर नहीं है, तुम परमेश्वर के पास स्वार्थ से आए हो और तुम्हारा पुराना रास्ता वो मिक्स है, तुम्हें परमेश्वर से तो बस काम चाहिए, लेकिन तुम्हें दुनिया और संसार को खुश करने के लिए उनके हिसाब से चलना, उनके हिसाब से शादियां करनी है। यीशु मसीह में आने के बाद अगर तुम्हारा धर्म या तुम्हारी जाति तुम्हारे दिमाग में है, तो याद रख लेना, तुमने परमेश्वर को नहीं जाना। तुम परमेश्वर से अभी तक अटैच नहीं हो, तुम्हें सच्चाई समझ ही नहीं है। फिर तुम आज भी उस पाप के वश में हो जिसके लिए यीशु मसीह ने अपना क्रूसीफाई किया, ताकि तुम उस बंधनों से, उस गुलामी से आजाद होकर कौन सा जीवन जियो जो यीशु मसीह में, क्राइस्ट का जीवन, मसीह जीवन, जिसमें बाइबल में लिखा, तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरे पवित्र लोग हो। कितनों को बात समझ आती? अब तुम्हारी कोई जाति नहीं है। अगर यीशु मसीह में आने के बाद तुम्हारा धर्म और जाति खड़ी रहती है, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे लोग, उस हिसाब से तुम ढूंढते हो, करते हो चीजें, तो वो न्याय जब असल में होना है, उसकी कोई गारंटी नहीं तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। कितनों को बात समझ आती है? तुमने परमेश्वर के न्याय को, उसकी सच्चाई को हल्के में ले लिया है। तुम कभी इसमें सीरियस नहीं हुए, इस सच्चाई में कि खुदा का कलाम क्या कहता है। लेकिन बाइबल में लिखा, जैसे मॉर्निंग होती है और लूत को स्वर्गदूत कहते हैं, तुम्हारे यहां कौन कौन है, कौन कौन है तुम्हारे यहां, जल्दी उन्हें बता कि हम, परमेश्वर का न्याय प्रकट होने वाला, और ये नगर, जो बड़े नगर हैं, ये नष्ट होने वाले हैं। और जैसे ये चेतावनी लूत के जो दामाद थे, उसके जवाई दामाद उनके पास जाती है, तो बाइबल में लिखा, वो उस चेतावनी को नॉर्मल लेते हैं। जैसे यहां भी कभी कभी चेतावनी मिलती है, लेकिन हम भी उन्हीं की तरह कैसे लेते हैं? क्योंकि परमेश्वर जो वर्ड दे रहा है, अगर उस वर्ड का जो पावर है, जो बात है, एकदम से नजर नहीं आती, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्वर्ग शांत है। अगर स्वर्ग की चुप्पी है कि उसका कोई न्याय नहीं प्रकट होना, तो तुम्हें लगता है मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। समझ आया ही नहीं समझ आया? लेकिन जब उन्हें बताया जाता है, वो ठट्ठा करते हैं आगे से इस बात का, कहते हैं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वो कहता, जल्दी करो, टाइम कम है, जितने लोग हैं पकड़ो। उसकी वाइफ, उसका लूत और उसकी 2 बेटियां जो कुंवारी थी, जिनके रिश्ते कुछ लोगों से हुए थे, 4 लोगों को पकड़कर हाथ फटाफट उस नगर से बाहर लेकर जाते जबरदस्ती, क्योंकि वो इतने ढीले थे, जैसे हम, जैसे वचन को पूरा करने में हम भी ढीले रहते हैं, वो इतने ढीले थे उस वचन को जो परमेश्वर दे रहा था, जिससे उनका बचाव था, जिससे उनका जीवन बचना था। नहीं तो उन लोगों ने भी अधर्मियों के साथ क्या हो जाना था? नाश। लेकिन वहां पर एक बड़ा वचन आता है, जब स्वर्गदूत कहते हैं जल्दी जल्दी उन सामने के पहाड़ों को दौड़ जाओ। वो कहता वो दूर है, वहां हम नहीं पहुंच जाएंगे, एक छोटा सा
एरिया था, कहता वहां जाने दो। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा था, चेतावनी ये थी, जल्दी निकलो और पीछे नहीं देखना, ये चेतावनी थी। लेकिन बाइबल में लिखा, स्वर्गदूत तो उनकी बात मान लेते हैं, कहते ठीक है इसी नगर में जल्दी चले जाओ, लेकिन वो चेतावनी अभी भी खड़ी है, पीछे नहीं देखना। ये चेतावनी आपके लिए भी, कितनों को बात समझ आती है? लेकिन बाइबल में लिखा, जब वो आगे बढ़ रहे थे और आसमान से आग के गोले, गंधक उन नगरों पर गिरने लगी, वो लोग जो आराम से खाते पीते मगन, पाप करते, बुराई करते, सब कुछ गलत करते हुए सोए थे, और उनके दिमाग में था सुबह का प्लान, सुबह का बिजनेस, सुबह की चीजें। और कुछ लोग तो अपनी रात की जो सेल थी, संपत्ति थी, उन्हें गिन कर रखा होगा, सुबह क्या करना था, ये प्लान था उनका। लेकिन सुबह क्या होने वाला है उन्हें कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उन्हें सब कुछ आम लग रहा था। कुछ लोगों को भी ऐसा लगेगा, परमेश्वर के साथ चलते उन्हें लगेगा आम है ये बात, खुश या आम नहीं है। तुम यहां परमेश्वर के काम को देख रहे हो, सामर्थ को देख रहे हो। उन अंधों ने भी परमेश्वर की सामर्थ को देखा, लेकिन पश्चाताप नहीं किया। तुम लोगों ने देखा कि यहाँ लाखों रुपए लगकर व्हील चेयर पर आया है, इसे कैंसर है, इसकी ये गांठें, ये अंधा है, ये रोग था, ये मर रहा था, इसको अस्थमा था, इसके दिल में शेद था, इसको पैरालिसिस था, और परमेश्वर यहाँ मौजूद है जो कर रहा है ये काम। लेकिन हमने उन अंधों की तरह अपना मन नहीं खोला और मन फिराया नहीं कि ये परमेश्वर है और मुझे सीरियस होना पड़ेगा, मुझे अपना ध्यान बढ़ाना पड़ेगा, मुझे इस बात को सोचना पड़ेगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन बाइबल में लिखा क्या होता है, जो चेतावनी अभी भी थी, पीछे नहीं देखना। बाइबल में तुम्हारे लिए भी चेतावनी है, पीछे मत होना। कितनों को बात समझ आती है? परमेश्वर में वचन में लिखा आगे बढ़ो। कुछ लोग पीछे होने का मतलब कभी आना कभी ना आना, ये भी पीछे होना है, परमेश्वर से पीछे होना है, पीछे देखना है, सीरियस ना होना, स्वार्थी रहना, मतबल के लिए आना, बस प्रेयर कराना और दुनिया को खुश रखना। और जो रास्ता तुम्हें मिला था और एक रास्ता था जो संसार का, उसमें भी पूरी तरह बने रहना, उसे छोड़ना ना। बाइबल में लिखा, जब ये वचन तुम्हें पढ़ना होगा और समझना होगा, ये वाला बड़ा वचन है, मे बी ये हमें मिलेगा कुलसियों में। कुलसियों का ये वचन हम पढ़ेंगे 2:20। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के जीवन बताते हो? कितनों को बात समझ आती है? इधर देखो ध्यान से। अब हम संसार के नहीं हैं, क्योंकि संसार पाप के वश में है, संसार शैतान के वश में है। संसार के पास परमेश्वर की वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो धार्मिकता है वो नहीं है। वो पवित्र आत्मा के बारे जानते तक नहीं है। अगर तुम्हें पवित्र आत्मा का ज्ञान नहीं, तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा चलना नहीं आता, तुम्हें ये नहीं पता। बाइबल में ये लिखा है, जब यीशु एक सामरी औरत से बात कर रहा था जो कुएं पर पानी भरने आई थी, तो वो कहती कि हमारे बाप दादों ने तो इस पहाड़ पर आराधना की, लेकिन तुम कहते हो वो आराधना का जो जगह है वो यरूशलेम है। लेकिन वो कहता ना तो तुम इस पहाड़ पर आराधना करोगे, ना यरूशलेम में, ना किसी स्थान में। कितनों को बात समझ आती है? वो समय आता है और अब भी है कि परमेश्वर अपने लिए ऐसे सच्चे आराधकों को ढूंढता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। कितनों को बात समझ आती? आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का मतलब संसार से मन फिराना और परमेश्वर के लिए जीना, परमेश्वर के किंगडम के लिए जीना। जो वो चाहता है वो करना, पहला स्थान उसे देना। बिजनेस, कारोबार, शॉप, दुकान, ये सब पीछे, सबसे पहले खुदा, सबसे पहले उसकी आज्ञा।
क्योंकि तुम्हारा बिजनेस कारोबार तुम्हें घर चीजें तो दे सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में तुम्हें बचा नहीं सकता, उस न्याय से नहीं बचा सकता जिसकी बात यीशु मसीह ने लुका में, मत्ती में की, जिसे मैं आगे जाकर आपको समझाता हूं। कितनों को बात समझ आती है? बाइबल में लिखा, क्यों लूत की पत्नी जो थी उस चेतावनी को उसने सीरियस नहीं लिया? क्यों यीशु मसीह ने लूका की बुक में कहा लूत की पत्नी को याद रखो? ऐसा क्यों कहा यीशु मसीह ने? बाइबल में लिखा उसने क्यों पीछे मुड़कर देखा और नमक का खंबा बन गई? क्योंकि उसकी उस नगरों में यादें जुड़ी थी, उसका वो करैक्टर, वो पुराना जीवन जो वहां उसका जुड़ा हुआ था, उससे वो डिस्कनेक्ट नहीं हुई थी। वहां की वो चीजें, घर, रहना, संपत्ति, उसका वो दिल जो वहां था, उसका मन वो जो वहां था, संसार में, उस दुनिया में था, वहीं जुड़ा हुआ था। इसीलिए उसने पीछे मुड़कर देखा। अगर इसीलिए यीशु मसीह ने कहा लूत की पत्नी को याद रखो, मतबल तुम अपने आप को समझो। क्या तुम्हारा जीवन भी तो ऐसा तो नहीं है? तुम्हारा जीवन भी संसार में तो नहीं जुड़ा हुआ, दुनिया में तो नहीं जुड़ा हुआ। परमेश्वर तुम्हारे लिए एक जस्ट सोर्स है, परमेश्वर जस्ट तुम्हारे लिए एक फैसिलिटी है जो मुझे लेनी है मतबल से। बाकी मेरा हिसाब मेरे हिसाब से, बाकी दुनिया है, संसार है, उस हिसाब से। मुझे लोगों को खुश करना है, इंसानों को खुश करना है। कल को ये ना बोले तुम्हारी जाति है, तुमने ये कैसे शादी कर ली, किस हिसाब से कर ली, नक न कट जाए आटी। कितनों को बात समझ आती है? तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आए हो, किसी मनुष्य के पास नहीं। हालेलुया। कितने लोगों को बात आज समझ आती है उस पावरफुल वचन की, जो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है, जो तुम्हें जीवन दे सकता है। ये टेस्टमनी तुम्हारे लिए एक प्रूफ है कि परमेश्वर है, ताकि हम मन फिराए, परमेश्वर की इच्छा में चले। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं यीशु मसीह ने लूका में क्यों उस समय के लोगों को ये बातें बताई। मैं थोड़ा सा ये पढ़कर सुनाना चाहता हूं जल्दी जल्दी, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये वचन बैठा रहे और तुम खुदा की इच्छा में अपने आप को बनाओ। हालेलुया। बाइबल में लिखा लूका 17 अध्याय, उसका ये वचन पढ़ेंगे हम 25 से 29 तक। क्या लिखा है? परंतु पहले अवश्य है कि वे बहुत दुख उठाए, परंतु पहले अवश्य है कि वे बहुत दुख उठाएं और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं, और जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे। सब तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट कर दिया, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, और लोग खाते पीते, लेन देन करते, अपने तरीकों से जीते, घर बनाते, पाप करते और परमेश्वर का भय से दूर रहकर अपनी जिंदगी को बताते। 29 में लिखा, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन में भी ऐसा ही होगा। यह वचन तुम्हें शायद याद नहीं है। यह भी दिन दुनिया के ऊपर आने वाला है। बोलो, क्या आने वाला है? यह दिन भी दुनिया के ऊपर आने वाला है, मनुष्य के पुत्र के दिनों में। ये जो टाइम है इस समय जीसस का है, क्योंकि यीशु आया था, अब न्याय वो कर रहा है। यीशु ने कहा जैसा नूह के दिनों में वो लोग परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो गए, अपने तरीके से चले, उनके अंदर परमेश्वर का कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था कि कोई बनाने वाला इस दुनिया का मालिक है जो सच्चा न्याय करता है।
लेकिन उन्होंने भूल कर अपनी जिंदगी को दुष्ट की जिंदगी के अनुसार जिए। ये लोग सदूम और मोरा के लोग ऐसे ही थे। ये परमेश्वर के विरुद्ध इंसानियत के प्रति एक गंदा नाच नचा रहे थे, इंसानियत को शर्मसार कर रहे थे और परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो चुके थे और उसकी जगह पत्थरों को, मिट्टी को, चीजों को दे चुके थे। कितनों को बात समझ आती? जिन्होंने हाथ से बनाई हुई चीजें दी। लेकिन जब इनके ऊपर न्याय आया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें तो मौका दिया। इसीलिए वो अब्राहम से बात कर रहा था कि अगर मुझे 10 भी मिल जाए तो मैं कारण ढूंढ रहा हूं कि बच जाए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो। बाइबल ऐसा कहती है। लेकिन नाश होने का कारण इंसान है, जब वो अपने तरीके से चलता है, जब अपनी मर्जी से चलता है। लेकिन याद रखो, अब एक सबसे बड़ा विषय बाइबल में लिखा, परमेश्वर कहता अगर 10 भी मिल जाए धर्मी तो वो नगर बच जाएंगे। परमेश्वर यही बात तुमसे करता है। अगर तुम्हारे गांव में कोई नहीं है, तुम अकेले हो, तुम्हारा परिवार है, तो तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हो ताकि तुम्हारा नगर, तुम्हारा गांव बच जाए। तुम प्रेयर करो उनको बचाने के लिए, जैसे अब्राहम कर रहा था, जैसे मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। कितनों को बात समझ आती है? अगर तुम अकेले हो तो अपने परिवार को मांगो, आसपास के लोगों को मांगो, ताकि धर्मियों की गिनती बढ़े और वहां पर वो नगर बचाए जाए। परमेश्वर ऐसा चाहता है। कितनों को बात समझ आती है? ये वचन तुम्हारे लिए भी है। और खास करके ये जो स्टोरी है, ये पुराने नियम की वो स्टोरी नहीं है। ये वो स्टोरी है जो हमें एक तस्वीर देती है, एक उदाहरण देती है, एक दृष्टांत देती है कि मनमानी, शारीरिकता, परमेश्वर के वचन को इग्नोर करना और उसकी आज्ञाओं को तोड़ना, परमेश्वर से दूर होना है। अगर आप संगति में आते हो तो आपको लगता है मैं संगति में आता हूं, बैठता तो हूं मैं, और फिर मैं चले जाता हूं, लेकिन उसकी कोई आज्ञा तुम्हारे अंदर नहीं है, कोई नियम पर तुम्हारा असली मन नहीं है। अगर कुछ छोटी मोटी चीजें करते हो तो वो स्वार्थ से करते हो, क्योंकि ये तुम यहाँ देखते हो कि परमेश्वर काम करता है और इस होप से तुम बने हो कि मेरा भी वो करेगा। लेकिन तुम्हारे पास अभी वो रिश्ता नहीं है, अभी वो मेल मिलाप नहीं है, अभी वो दिल नहीं है। ये स्टोरी, ये दृष्टांत हमें समझाती है कि हम इन्हीं की तरह अपने आप को कठोर ना बनाएं और परमेश्वर इच्छा से पीछे न रहे, हम मन फिराएं। अगर वो अंधों ने देखा पावर को, लेकिन उन्होंने फिर भी उस पाप को करना चाहा जिसके लिए वो अंधे तो हो गए, लेकिन उसको करने में वो स्ट्रांग बने रहे, उन्होंने मन नहीं फिराया। लेकिन कितनों को बात समझ आती है? उनके अंदर कैन का डीएनए था। वही कैन के वंश से निकलते निकलते इस दुनिया में वो परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो चुके थे। इसीलिए तुम्हें पुराने नियम में इतने युद्ध लड़ाइयां नजर आएंगी। इन युद्ध लड़ाइयों के क्या कारण थे, ये भी इन दिनों में मैं तुम्हें बताऊंगा। कहां परमेश्वर नाश कर रहा था और कहां दुष्ट अपना काम कर रहा था पुराने नियम में, ये भी चीजें मैं तुम्हें समझाऊंगा, ताकि हम इस कीमती जीवन को, अपने घराने को, अपने परिवार को बचाएं, नौटंकी ना रह जाए, आम ना रह जाए। परमेश्वर के काम को इस तरह से ठट्ठे से ना ले, उसके वचन को इस तरह से ठट्ठे से ना ले कि वो चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो उसने कहा वो होगा नहीं। कितनों को बात समझ आती? क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम मन फिराने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हारे अंदर जो जेलसी है, अनाज्ञाकारी है, ये धीरे धीरे डीएनए को बढ़ा सकती है? कैन के डीएनए से ही परमेश्वर के विरुद्ध परमेश्वर बनाए गए हाथों से, कैन के डीएनए से। हालेलुया। हम भी उसी की संतान थे, वहीं से निकले। आज हमें जीवित परमेश्वर समझ आया है, जो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से होती है।
उसकी इच्छा पूरी होती है। दिल की गहराइयों से उसका धन्यवाद होता है, उसको पहला स्थान दिया जाता है, उसके पीछे चलते हैं। सबसे पहले जो कहता है वो हम करते हैं। ये होता है आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना। कितनों को बात समझ आती है? अगर हमारे काम और हमारे शादी विवाह हमारे लिए बड़ी चीज है और परमेश्वर की संगति और परमेश्वर की इच्छा बाद में है, तो कैन का डीएनए काम कर रहा है और आगे जाकर वो डीएनए बढ़ सकता है और वो दुष्ट हमारी बुद्धि को बंद कर सकता है और हमेशा के लिए हमारी इस जीवन काल के विषय को वो खत्म कर सकता है, जिसे हमें बचाना है, जिसे हमें सेव करना है। कितनों को बात समझ आती है? टाइमिंग को लेकर, आज्ञाओं को लेकर, सेवा को लेकर जब बात होती है तो वो तुम्हारे लिए एक विषय होना चाहिए, पहला स्थान। कितनों को बात समझ आती है? जब भी खुदा यहाँ कोई बात करता, अनाउंसमेंट होती है, उस अनाउंसमेंट को, उन बातों को हमारे जीवन में कैसे लेना हमने? सबसे पहले सीरियस। कितनों को बात समझ आती है? उसे पहले करने का मन रखना है और तुम इसके लिए प्रेयर करो, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। रोज 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 परमेश्वर के सामने जाओ। परमेश्वर की पावर बदल देगी वो सब कुछ, और जो तुम प्रार्थना करोगे उसका रिजल्ट तुम देखोगे। कितनों को बात समझ आती है? उसका रिजल्ट तुम देखोगे। लूत के दिनों को लगता था लोगों को, क्योंकि उन्हें कुछ साइन मिल ही नहीं रहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है। हालेलुया। बुराई से दूर रहो। कुछ लोगों को लगता है कुछ मेरे साथ हुआ है, इधर उधर से, शायद उधर से हुआ है, मैंने वहां सुना था कुछ, वहां से कुछ कराया था, ऐसा हो गया। कुछ भी नहीं। बुराई से दूर रहो। कितनों को बात समझ आती है? बुराई, छोटी छोटी बातें, ये नहीं सही, वो नहीं सही, वो ये इसकी बात, उसकी बात, इन बातों से दूर रहो। और खास करके तुम्हारा जो रिश्ता है, मैं बना रहा हूं खुदा से, मेरा काम है उसको बनाना। इस काम का मैं अगुआ, मैं अपॉइंट किया गया हूं। मेरे साथ सेवा में कई तरह की सेवा बाइबल में लिखी गई आए हैं। जो वॉलेंटियर एक सेवा है। बोलो, कल को तुम्हें कोई वॉलेंटियर कहे कि मैं पास्टर हूं, मेरे पास आया करो, तुम कहो ठीक है जी, आपके पास आ जाते हैं। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन याद रखो, उसको हमने तो पास्टर बनाया नहीं। अगर बनाया होता तो आपको पता चल जाता। हम तो चाहते हैं कि बहुत सारे सेवक बने और खुदा का काम करें। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन क्या उसने आज्ञा ली? क्या कभी भी कोई भी तुम्हें यहां कुछ कहता है तो मत सुनो, आप बस परमेश्वर की सुनो। उसको बोलो नहीं, हम नहीं सुनते ये बात। कोई तुम्हें भरमाने की कोशिश करे यहां, उससे दूर रहो। उनको बोलो नहीं, सॉरी, हम आपसे प्यार करते हैं, हम मसीह में हमारे बहन भाई हो, लेकिन हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं। हम सुन रहे खुदा के दास के मुंह से, वो हमारे लिए बहुत, उसी को हम पूरा कर ले तो वही बहुत है। उसमें संपूर्ण जीवन है यीशु मसीह के नाम से, जो उनके मुंह से आ रहा है, वही बहुत है। ज्यादा सुनने की हमें जरूरत नहीं। कितनों को बात समझ आती है? क्या आज तुम अपना मन फिराने के लिए तैयार हो? क्या इस वचन को सुनने के लिए तैयार हो दोबारा 2-3 बार, जब तक आपके अंदर पक्का ना हो कि मैंने क्या सुना है, इसे कैसे पूरा करना है? तो ये आज आप परमेश्वर के सामने फैसला लो। आज एक फैसला करो कि मुझे सिद्ध बनना है। कितने बजे संगति शुरू होती है? कितने बजे खुदा के दास कहते जाना है? मुझे करना है। हॉस्पिटलों में, आईसीयू में मरने से तो अच्छा है प्रभु की संगति जो गा रहे हम 100 दिनों से, वो दिन चंगा है जो तुम खुदा के घर में हो। कितनों को बात समझ आती? क्योंकि ये जो तुम्हारे लिए दिन है, यही तुम्हें बचाएगा। ये दिन तुम्हें बचाएगा, क्योंकि यहां तुम जीवन की बातें सुन रहे हो। तुम शरीर को मार रहे हो और आत्मा में ऊपर आ रहे हो। अगर तुमने शरीर को मारा नहीं, आत्मा में ऊपर आए नहीं, तो हम फिर नाश हो जाएंगे। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया।
तो आर यू रेडी? ये संबंध है हमारा आज के प्रभु बोस। ये ज्ञान हमें ये सिखाता है, वो याद दिलाता है नूह का टाइम, याद दिलाता है वो सदोम और अमोरा का टाइम, जिन्होंने मन नहीं फिराया, जिन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं माना और नाश हो गए। लेकिन हम नाश होने वालों में से नहीं, हम जीवन पाएंगे और आगे बढ़ेंगे और औरों को बचाएंगे। तुम्हारी जरूरत है तुम्हारे नगर को तुम्हारी प्रार्थना की, तुम्हारी जरूरत है तुम्हारे शहर को तुम्हारी प्रार्थना की और तुम्हारे सुसमाचार की। और ये आज्ञा है प्रभु की तुम्हारे लिए कि तुम ऐसा करो, वो भी निस्वार्थ सच्चे दिल से। तुम्हारा घर सोने चांदी से भर जाएगा। कुछ लोग लोगों को सुसमाचार देते हैं और फिर उन पर भार डालना शुरू करते। मैं हूं, मैंने सुसमाचार दिया, मेरी गल मन, ऐ नहीं करना, ओ नहीं करना, जो मैं कहूंगा वो करना है। तूने सुसमाचार देकर खरीद लिया उन्हें, तुम हाकिम बन गए उन पर, ठेकेदार बन गए कि जो तुम कहोगे वो करे। कुछ लोग ऐसे ही करते, जैसे मैंने खरीद लिया सुसमाचार देकर, ऐसे करो, ऐसे हम कहते ऐसे करो। अगर ऐसे करोगे तो तुम्हारा जीवन और खराब हो जाएगा। कितनों को बात समझ आती है? अगर दिल से सुसमाचार दोगे, ये समझ करके ये तो वर्ड है, ये तो परमेश्वर की इच्छा है, तो वो तुम्हारे घर सोना चांदी से भर देंगे यीशु मसीह। कितनों को बात समझ आती है? वो तुम्हारे घर कैसे भर देगा? सोना चांदी से ऊंचे ऊंचे जाओगे तुम। आज जरूरत है तुम्हारे गांव को तुम्हारी प्रार्थना की, तुम्हारे शहर को तुम्हारी प्रार्थना की। प्रभु कहता, अगर 10 भी धर्मी हुए तो मैं बचा लूंगा उन धर्मियों की प्रार्थना से उस नगर को। अगर तुम्हारे गांव में तुम अकेला घर हो तो करो प्रार्थना अपनी फैमिली को लेकर, ताकि वो नगर बचाया जाए यीशु नाम से।